अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से पीसीबी की जानिब से हेड कोच और बॉलिंग कोच का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। वीडियो की डिटेल आप मुकम्मल देख सकेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जानिए इस रिपोर्ट में। कौन होगा पाकिस्तानी टीम का अगला बॉलिंग कोच और हेड कोच? तफसील जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पर पीसीबी की जानिब से आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर मिसबाह-उल हक को पाकिस्तानी टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के कोचिंग पैनल का ऐलान कर दिया है। पीसीबी ने मिसबाह-उल हक को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हेड कोच जबकि वकार यूनुस को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया है। मिसबाह-उल हक 3 साल के लिए पाकिस्तानी टीम के हेड कोच होंगे जबकि वकार यूनुस भी बॉलिंग कोच के ओहदे पर 3 साल तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। पीसीबी के ऐलान के मुताबिक मिसबाह-उल हक चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। ख्याल रहे कि सकलैन मुश्ताक ने मिसबाह-उल हक को हेड कोच ना बनाने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने कहा था कि मिसबाह-उल हक को हेड कोच बनवाने का फैसला कबज़ल वक्त होगा। उन्होंने कहा कि हेड कोच बनाने से कबल मिसबाह-उल हक को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में कोई ओहदा देना चाहिए क्योंकि इनके तजर्बे से नौजवान खिलाड़ी को सीखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान की तरफ से 49 टेस्ट और 169 वनडे खेलने वाले 43 साल सकलैन मुश्ताक ने कहा कि हेड कोच की हैसियत से मिसबाह का कोई तजर्बा नहीं, इन्हें ये ओहदा देना बचकाना फैसला होगा। लेकिन पीसीबी ने इनकी कोई बात नहीं सुनी और मिसबाह-उल हक को हेड कोच और इसके अलावा चीफ सेलेक्टर भी बना दिया गया है। सकलैन मुश्ताक की जानिब से उनके यूट्यूब चैनल पर डाली गई एक वीडियो में इनका कहना था कि मिसबाह-उल हक ने ईमानदारी और खलूस से कौम की खिदमत की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस ओहदे से अभी गैर मौजू हैं। साबिक स्पिनर ने अगर कहा कि अगर बैट्समैन 1 या 2 साल का तजर्बा हासिल कर लें तो उनके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ हेड कोच के उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल कर लिए थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मिसबाह-उल हक, मोहसिन खान और डैन जोन्स ने इस ओहदे के लिए इंटरव्यूज़ दिए थे। सकलैन मुश्ताक ने कहा कि अगर मिसबाह-उल हक को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कोई ओहदा दिया जाए तो इनके तजर्बे से नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो मिसबाह-उल हक के लिए बहुत बड़े बड़े नाम है और टेस्ट में पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनाने वाले भी मिसबाह-उल हक थे। वकार यूनुस की अगर बात की जाए तो इंज़मामुल हक के भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस थे, काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड थे पाकिस्तान के लिए और ख़िदमत भी उनकी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनको हटाकर वकार यूनुस को बॉलिंग कोच बना दिया गया जबकि वो चीफ सेलेक्टर थे इंज़मामुल हक, उनकी जगह पर मिसबाह-उल हक होंगे और बॉलिंग कोच जो हैं वो वकार यूनुस होंगे। वकार यूनुस स्विंग के सुल्तान भी माने जाते हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी वो है उनकी और काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी उनकी रही है पाकिस्तान के लिए। अभी पीछे कुछ ओहदे जो बच जाते हैं उनमें से बैटिंग कोच है। बैटिंग कोच का फैसला होना अभी बाकी है। ग्रांड फ्लावर होंगे या ग्रैंडी फ्लावर होंगे, दोनों में से जो भी बैटिंग कोच बनेगा वो आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और आप पीसीबी के इस फैसले से कित हद तक मुतमिन हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और स्क्रीन पर जो आपको 4 नज़र आ रही हैं वीडियोज़ वो भी लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच।